वेलकम टू नेक्स्ट जेन वार्सिटी। आज हम सीखेंगे रेंज कैलकुलेट करना। तो बहुत सारे फंक्शन के लिए मैंने बताया था कि अगर फंक्शन जैसे y इज इक्वल टू एक्स हो तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रेंज हो जाएगा। y एक्स स्क्वायर अगर हो तो ग्राफ से सिंपली हम देखेंगे कि इसका मिनिमम पॉइंट 0 होता है और ऊपर इन्फिनिटी चला जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी तक हो जाएगा। इसी तरह अगर एक्स क्यूब हो तो ये जो ग्राफ होगा हमारा कुछ इस टाइप से हो जाता है और ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इसका रेंज हो जाएगा। तो कई बार हम ग्राफ्स का सहारा लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम कुछ और भी मेथड्स का सहारा लेंगे। तो जैसे कई बार क्या होता है कि रेंज निकालने के लिए कोई फंक्शन दिया हो, जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है, अगर हमें रेंज निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x को y के फंक्शन के रूप में लिखेंगे। क्या, x को y के फंक्शन में। ये कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से होगा। जैसे अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। अब हम x को इधर लाए तो y x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, x के फॉर्म में y के फंक्शन के रूप में x को लिखना है। तो सीधा बात है, यहाँ पर x को कॉमन ले लिए, y माइनस 1 आ गया। अब ये 3y2 की इधर जरूरत नहीं है तो इसको उसी साइड हम रहने देंगे, तो 3y प्लस 2 कर दिया। अब x बराबर हम क्या लिखेंगे, 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। अब हम देख रहे हैं कि y 1 नहीं हो सकता है, बाकी सभी वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है, लेकिन y इज नॉट इक्वल टू 1। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जो होगा वो रियल नंबर माइनस 1, ये हमारा रेंज हो गया। क्या किया हमने, ये y जो था fx के फॉर्म में था, अब हम क्या करेंगे, x को gy के फॉर्म में लिखेंगे, यानी y के फंक्शन के रूप में। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए और उसके बाद फिर ऐसा कुछ आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 3y प्लस 2 y माइनस 1। चूंकि y 1 के बराबर नहीं होगा इसलिए पूरा रियल नंबर रेंज है एक्सेप्ट 1। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो होगा y इज इक्वल टू, कहेंगे कि इस तरह का फंक्शन का रेंज निकालना होगा, तो इसे फिर हम क्या करेंगे, x को y के फंक्शन के रूप में लिखेंगे, यानी इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, y एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर अगर इधर हम ला देते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 1 और ये हो गया माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो गया माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1। तो मॉड एक्स जो होगा वो हो जाएगा रूट अंडर माइनस वाई माइनस 1। अब इसको हम दोनों तरफ नेगेटिव ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। अब ये हमको पता है ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी हमको जो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, y हमें क्या सॉल्व करना है, y डिवाइडेड बाई y माइनस 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब चूंकि ये नीचे वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा तो 1 को हटा देंगे और यहाँ 0 रखेंगे, तो ये 1 है ये 0 है। अब हमें क्या ये इक्वलिटी सॉल्व करना है, तो हम देखते हैं इधर क्या आ रहा है, हमारा पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव आएगा, यानी हमारा जो सॉल्यूशन होगा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा।
जिसमें 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 1 अगर इंक्लूड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड। तो ये हमारा रेंज निकल गया। तो सिंपली हम क्या किए थे रेंज निकालने के लिए, x को हमने y के फंक्शन के रूप में लिखा, यानी कुछ x y के फंक्शन के रूप में कुछ ऐसा आ गया। अब ये जो पार्ट आया इसको हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया और हमारा रेंज निकल के आ गया। इसी तरह से हम कुछ और भी फंक्शन देखते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर इस टाइप का फंक्शन हो तो क्या करेंगे। फिर से हम वही काम करेंगे कि x को y के फंक्शन के रूप में लिखेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे y एक्स स्क्वायर इक्वल टू x। अब x को इधर लाए हम तो y एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमको पता है इसका सॉल्यूशन तभी होगा जब इसका डिस्क्रिमिनांट जो होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इंटू सी क्या है प्लस वाई है, यानी क्या हो गया 1 माइनस 4y स्क्वायर। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमको, या 1 माइनस 2y 1 प्लस 2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हमको प्रूव करना है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2y माइनस 1 2y प्लस 1। और चूंकि यहाँ पर हमने साइन चेंज किया तो ये इनइक्वालिटी को ऐसे लिख देंगे। तो अब ये हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। 2y माइनस 1 2y प्लस 1 लेस देन एंड इक्वल टू 0, यानी माइनस हाफ से हाफ तक। तो अब हम देखेंगे कि क्या होगा अगर यहाँ पर कोई 100 मान लीजिए पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू 0, यानी माइनस हाफ से हाफ तक। यही हमारा रेंज हो जाएगा, क्योंकि इसी वैल्यू के लिए ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अब हम एक चीज और देखेंगे यहाँ पर कि ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y है वो 0 अगर हम बनाते हैं तो क्या होता है। तो सपोज करें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है y इज इक्वल टू 0, तो y जब 0 है तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी एक्स 0 आ रहा है। तो चूंकि ये डोमेन का हिस्सा है तो इसलिए y0 जो है वो इंक्लूड होगा। अदरवाइज अगर नॉन फिजिबल सॉल्यूशन आता तो हमको ये पार्ट को इस रेंज से हटाना पड़ता। तो यहाँ पर रेंज यही रह जाएगा, यानी माइनस हाफ से हाफ तक। अब इसके बाद देख लीजिए, ये इस टाइप के फंक्शन को तो आप समझ गए, और भी कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूं। अब कई बार आप देखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा, जैसे रहेगा a sin x प्लस b cos x। तो ऐसे केस में जब भी हमारा रेंज होगा वो इसके बीच में होता है। ये क्यों होता है ये बताइए। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
a डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस b डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। तो अगर इसको हम कॉस अल्फा मान ले तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। अगर इसको हम कॉस अल्फा माने तो ये साइन अल्फा हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन एक्स प्लस अल्फा। अब हमको पता है कि ये जो साइन एक्स प्लस अल्फा जो है इसका मैक्सिमम 1 वैल्यू होता है और मिनिमम 1 होता है। तो इस ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा। तो ये इसका रेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रिगोनोमेट्रिक का कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से हम कुछ और फंक्शन का रेंज देखेंगे, जैसे जब भी x प्लस 1/x हो और x ग्रेटर देन 0 हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये हमेशा 2 से बड़ा बराबर होगा। यानी इसका रेंज जो होगा 2 से इंफिनिटी तक हो जाएगा। तो ये हम यूज करेंगे। धन्यवाद।